हम हमेशा से कहते रहे हैं जनता का जो संदेश है और जनता इस जो लोकतंत्र को बचाना चाहती है और जो अपनी जिंदगी को अपने अधिकार के लिए जीना चाहती है, जो 10 साल में जनता के अधिकार छीने गए, लोकतांत्रिक मूल्य छीने गए, जनता की खुशियों को खत्म की गई, आम आदमी जीने के लायक नहीं रहा, चाहे वो किसान हो, 1200 लोग मरे, महिलाओं पर जुल्म हुए, महंगाई से लेकर नोटबंदी, ओडीएफ से लेकर के उज्ज्वला योजना, मणिपुर से लेकर के कर्नाटक तक, सेंगर से लेकर ब्रजभूषण सिंह तक, तो सब असुरक्षित है। खासतौर पर यूथ बहुत असुरक्षित है। और उसके बाद जिस तरीके से हर चीजों को प्रभावित करने की कोशिश लगातार, इससे पूरा देश आक्रोशित है। और मुझे लगता है कि आज निश्चित तौर पे देश की जनता सजग है, सच्चे प्रहरी हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज सन 1947 में एक आज़ादी अंग्रेजों से मिली और एक ऐसी आज़ादी की कल्पना आज देश कर रही है जहां संविधान, लोकतंत्र, जहां सारी व्यवस्थाएं, संस्थाएं पर भरोसा खत्म हो गया और एक व्यक्ति अपने जिद पर अड़ा हुआ हो, जीतने के लिए सारी मर्यादाओं को खत्म कर दे। तो ऐसे समय में मैं एक सिपाही के नाते, सच्चे सिपाही के नाते, जो मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, मैं उसको निर्वहन करूंगा। और मैं पहले भी कहा हूं कि पूर्णिया की जनता और देश की जनता का ब्लेसिंग, उसका विश्वास, उसका भरोसा एक बेटे की तरह मिला है और निश्चित रूप से पूर्णिया देश की मानचित्र की ओर बढ़ेगा। पूर्णिया की आंतरिक आजादी, पूर्णिया को न्याय के लिए जाने जाएंगे। आम आदमी परेशान नहीं होंगे और कोई भी संस्था पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल की जनता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने के लिए हम और संस्था के पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे। हम निश्चित रूप से यहाँ के डीएम साहब बहुत ही पारदर्शी हैं, रेस्पेक्टेबल हैं और निष्पक्ष हैं। आइए देख सकते। जो चुनाव परिणाम अभी तक सामने आए हैं, पहली प्रतिक्रिया यह है कि अहंकार को चोट लगी है, बहुत बुरी तरह। तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्राबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है और जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं। 4 जून के बाद आप बड़े फैसले देखेंगे। नीतीश कुमार उनके लिए हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन कीजिए, कभी उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की? कभी नहीं किया। भाई, हम राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन वो अभिभावक भी हैं और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया गठबंधन की सीमेंट उन्होंने डाली थी, नींव की। लेकिन बिहार में जितना आप लोग मेहनत किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं। अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया कि वोटिंग 2-2.25 लाख से ज़्यादा कहीं भी 40 में नहीं हुई। वो जाएगा ना 3:30-4 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार यदि आपके साथ आना चाहेंगे तो वेलकम है? नहीं, नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए। राज्य तो उसका एक छोटा हिस्सा है। रास्ते खुले हैं। मैं कह राज्य तो एक छोटा हिस्सा है। अभी के रुझान के हिसाब से सिर्फ आरजेडी को 3 सीटें मिल रही है। अभी आप देखते रहिए, मैंने अभी इनके प्रश्न के जवाब दिया था कि 3:30-4 बजे तक दीजिए, क्योंकि पूरे देश के बिलग बिहार में
हमारी जो काउंटिंग है वो बहुत कम हुई है अभी तक। की बात ये है तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे जनता मालिक को, और धन्यवाद साथ साथ में अपने जो हमारे गार्जियन हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अभिभावक के समान माननीय श्री संजय झा। प्राथमिकता तो आप जानते हैं पूरे भारत में विकास तो हो ही रहा है, मोदी जी विकास कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार जी विकास कर ही रहे हैं। हम लोग आई एम जस्ट लाइक शेडो ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो अनुमान है चुनाव तीसरी बार जीत रहे हैं, और यह जीत भी जो इस बार की है वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता की जीत है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास का काम किया है, जिसकी चर्चा गांव-गांव में घर घर तक है, उसकी जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसकी जीत। सर, जीत के मायने आपके लिए क्या है? जीत का मायने कुछ नहीं होता है। जीत का मायने होता है कि जीते अगर आप, तो आपके कंधों पर आगे काम करने का दायित्व तो 5 वर्षों के लिए दिया गया। और मैं जो मुंगेर के क्षेत्र की जनता ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस दायित्व को निभाऊंगा और विकास का काम जो बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाएगा। सर, जो रिजल्ट आए तो देखा गया सर मोकामा में आप हार गए सर, आखिर क्या दिक्कतें हुई? होता है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है, अलग अलग क्षेत्र का विश्लेषण जब हम लोग करेंगे, उसका बूथ का विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा। सर, एनडीए 291 पे है, लेकिन अगले बार से कम सीट है, क्या करेंगे? कम सीट है तो जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट तो सर्वोधार होता है। लेकिन 291 आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग 200 से नीचे हैं। 291 है मतलब सरकार बनाने की स्थिति में है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। सभी हमारे मीडिया के भाई बंधु मानते हैं कि हम जिस दिन आए थे उस दिन से आप सब हमारे साथ हैं। आप सबको भी धन्यवाद, और सबको हम शुभकामनाएं देंगे, सबकी तमाम जनता को हम शुभकामनाएं देंगे, और हम बोलेंगे ये वादा करेंगे कि उन्होंने सही फैसला लिया है कि हर उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। हम मानते हैं कि आप 5000 से जीते, आप 10,000 से जीते, तो भी जीत ही होती है, और समस्तीपुर ने हमें इतने बड़े मार्क्स से जीता। तो ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, हम ये मानते हैं कि लोगों ने हमें अपने दिल में जगह दी है। जब हम आए थे हमने ये कहा था कि एक बेटी के रूप में आए हैं, बेटी वाला आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं, और हम आज ये कह सकते हैं कि समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी मान ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको अपनी बेटी माना था, और उन्होंने वो अपील किया था कि आशीर्वाद देते हैं और वोट देने के लिए, क्या कहिएगा उनको? जो भी एक देखिए, मोदी जी जो है उनके नेतृत्व में समस्तीपुर की जनता जितनी भी थी, उनको एक अटूट विश्वास था। उनके नेतृत्व में समस्तीपुर आगे बढ़ना चाहता था, उनकी जनता उनके नेतृत्व में काम करना चाहती थी। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने भरोसा जताया है, और लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पार्टी जो है बिहार में 100% स्ट्राइक रेट में है, 5 में से 5 सीटें लाई है। तो ये बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि बिहार की जनता को चिराग भैया में भी एक बहुत पोटेंशियल लीडर दिखता है, उनके नेतृत्व में भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, जेडीयू में है, लोक जनशक्ति पार्टी में है, पर ये भी देखने का ज़रूरत है कि मात्र 5,000, 10,000, 20,000 या 25,000 भारी आंकड़े, लगभग 2 लाख लोग हैं। तो ये किसी भी टूट से बढ़कर है, और सब ने एकत्रित होकर कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया समस्तीपुर से सबसे कम उम्र of both of them. Definitely. I mean, Modi factor is there. Nobody can deny that factor. But more importantly, I think the credit goes to each and every party worker of my party who stood by the party through thick and thins. We have seen lots and lots of ups and downs in the party. But despite that, the way the party worker, every leader of my party, they stood by the party. I think that this credit goes to them. 5 out of 5. चिराग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि एक ही फ्लाइट से नीतीश जी भी जा रहे हैं और तेजस्वी जी भी जा रहे हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है भाई, और ख़ास तौर पे मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं बात करूँगा। हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है, एक नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ। आप सब ने भी गाहे बगाहे अनुभव किया होगा, मेरे तमाम
सांसदों ने, मैंने खुद चुनाव लड़ा, हाजीपुर से मैंने चुनाव लड़ा। हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां से जब से पार्टी बनी है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पुराने छाप पर, बंगला छाप पर चुनाव वो लड़ते रहे हैं। ऐसे में कम समय में हेलीकॉप्टर छाप को घर घर तक पहुंचाना, लोगों का वो विश्वास उस छाप पर, पार्टी के नए नाम पर, मुझे लगता है ये लोगों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह हम पांचों सांसदों को मिला है, जिसके लिए मैं बिहार की जनता का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सबसे कम उम्र की एमपी बनी है शांभवी। हम लोगों के लिए, देश के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है एंड डेफिनेटली आप इनसे भी जरूर सुने अपने इनका I think this credit definitely goes to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, our Chief Minister, Mr. Nitish Kumar ji, and our party's President, Chirag Paswan Bhaiya, and of course to all the party workers. Like Bhaiya said, that it was a new symbol, it was a new, there was a new name to the party, and despite that, we've won almost all 5 out of 5 seats with a very good margin. So this definitely is not just one factor; it's a collective effort of everyone. Thank you. धन्यवाद। क्या बात हुई चिराग जी, नीतीश कुमार से क्या बात हुई है? आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए, ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। Answering your question, एनडीए की सरकार बनेगी। I mean, we are happy about the fact that my Prime Minister is becoming the Prime Minister of the country and he'll be leading the NDA alliance for the 3rd time in a row. So that is something that excites us more. एनडीए की सरकार बनेगी, इंडिया दावा कर रही है कि विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े, ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। Your strike rate is 100%.
I think this credit definitely goes to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, our Chief Minister, Mr. Nitish Kumar ji, and our party's President, Chirag Paswan Bhaiya, and of course to all the party workers. Like Bhaiya said, that it was a new symbol, it was a new, there was a new name to the party, and despite that, we've won almost all 5 out of 5 seats with a very good margin. So this definitely is not just one factor; it's a collective effort of everyone. Thank you. धन्यवाद। परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया, और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बन कर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी राम में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, अयोध्या जीत गए भाई। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में, अगर साथ में आते हैं